हेलो स्टूडेंट्स, आप अपना प्यारा सा चैनल देख रहे हैं मेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर। मैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं और आज एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द पॉइंट्स on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0, at which the tangents are parallel to बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं बाई एक्सिस पर पैरेलल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, मैं अपने इसी चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स भी डाला हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल हो सकती हैं, जैसे आईआईटी के लिए और एनडीए के लिए और पीजीटी और टीजीटी, किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका सलूशन दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स सपोज कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, फंडामेंटल बता रहा हूँ। देखिए मैंने कहा इस कर्व के लिए ये ग्राफ प्लॉट हुआ। ये ग्राफ, तो एक पॉइंट इस कर्व पर कोई इस प्रकार से लिया, इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट स्टूडेंट इस बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। किसके पैरेलल हो जाए? इस बाई एक्सिस की। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मैंने P ले लिया और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट ले लिया। तो देखें, लेट P x1 y1 be a point on the given curve at which, देखो स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज यहीं से ली जा रही है। यहाँ पर मैंने कर दिया लेट P x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। इसके लिए क्या लिख दिया? गिवन कर्व एट विच द टेंजेंट इज, एक ही तो टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। इट टेंजेंट इज पैरेलल टू बाई एक्सिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट निकालनी है स्टूडेंट्स। तो देखें गिवन कर्व क्या है? ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें इस कर्व पर ये पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस P x1 y1 lies on the curve, therefore it means this point will satisfy the curve. It means x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस करने पर जो
इक्वेशन बनेगी डेट विल बी ट्रू, -2x1 -3 = 0। ये स्टूडेंट्स सेकंड ले लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट के लिए। डिफरेंशिएटिंग चलो डिफरेंशिएट करने से पहले स्टूडेंट्स ये रफ वर्क आपके लिए समझा रहा हूँ। देखिए ये रफ वर्क है। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक पॉइंट्स गिवन है, नंबर लाइन है, इस पर क्या कर दिया, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो किसके बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, x = 2, क्योंकि ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर जो है वो लाई कर रही है। अभी यही लाइन में इसको मूव करा करके यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो स्टूडेंट्स इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट हो जाएगा। तो x = 1 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसी को ही मूव करा करके मैं किस पर ले आऊँ, बाई एक्सिस पर ले आऊँ तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन y = 0 हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस इसका क्या होगा, 0 होगा। तो बाई एक्सिस का जो इक्वेशन है वो y = 0 होगा। तो देखें इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गलत लिख दिया स्टूडेंट्स। देखिए इस पॉइंट पर जब बाई एक्सिस के पहले ड्रॉ करी तो x = 2 और जब इस पॉइंट पर ड्रॉ की तो x = 1। तो अब जब इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो x = 0 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, x = 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ और मैं कह दूँ ये डिस्टेंस a है, तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं आपकी ओरिजिन से लेफ़्ट की ओर जो लिए गए डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। तो उस पीरियड में इस लाइन की इक्वेशन x = -a हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है लाइन की इक्वेशन, x = 0। अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखें x = 0 है लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसके लिए अगर इस तरीके से लिख लें 0x + 0y = 0, तो स्लोप इसकी स्लोप को m1 ले लेता हूँ। तो देखें स्टूडेंट स्लोप के लिए फार्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये जो है वो फार्मूला था माइनस। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप आ गई। इसके लिए अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। अनडिफाइंड नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी चीज़ के लिए यूज करूँगा। तो देखें इसे थर्ड ले लेते हैं। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और y² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2y dy/dx हो गया, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया और 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स देखें इस प्रकार से 2y dy/dx = 2x को राइट में ले लिया और 2 को राइट में ले लिया और dy/dx = क्या कर लिया स्टूडेंट्स, 2 कॉमन भी ले लूँ, -x + 1 अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, -x + 1 अपॉन y dy/dx। अब स्टूडेंट्स स्लोप फाइंड आउट करना है x1 y1 पर। तो dy/dx एट
x1 y1, ये स्टूडेंट्स है -x1 + 1 अपॉन y1। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखें स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए। इस कर्व पर, ये कर्व रफली ड्रॉ कर लिया गया, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, ये कर्व ये है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के पहले देखें स्टूडेंट्स, टेंजेंट दिखाइए। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो स्लोप ऑफ बाई एक्सिस एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट शुड बी इक्वल। तो देखें स्टूडेंट्स, सिंस tangent is parallel to y-axis, therefore tangent at x1 y1 will be equal to the tangent of बाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखें, इस टेंजेंट के लिए क्या एज्यूम कर लें? m2 एज्यूम कर लें। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? m2 हो गई, और इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बाई एक्सिस। तो देखें स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट ऑफ बाई एक्सिस है, क्या है? m1 एज्यूम किया है, -1/0। तो m1 एज्यूम किया है, तो m1 लिख लेते हैं। m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर रहे हैं -1/0। देखें स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू क्या है? -1/0। और m2 की वैल्यू क्या है? ये स्टूडेंट्स m2 की वैल्यू है, देखिए -x1 + 1/2। तो देखें स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो करके क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और ये -y1 है स्टूडेंट्स, -y1 इक्वल टू ये 0। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे लिए प्राप्त हो गया। देखें अब स्टूडेंट्स, इसके लिए फोर्थ एज्यूम कर ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे पास में ये इक्वेशन सेकंड जो ली है मैंने, इस इक्वेशन सेकंड में क्या कर लें? ये y1 की वैल्यू जो 0 आई है, ये पुट कर लेते हैं। तो यहीं पुट करके मैं दिखा देता हूँ। देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फोर्थ से। तो देखें स्टूडेंट्स, x1 स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर क्या पुट करना है? 0 -2x1 -3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास में आया x1 स्क्वायर -2x1 -3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इस 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि डिफरेंस 2 आ जाए। तो देखें, x1 स्क्वायर -3 - 1 x1 -3 इक्वल टू 0। x1 स्क्वायर -3x1 प्लस x1 -3 इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन लिया x1 -3, यहाँ से भी स्टूडेंट्स +1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x1 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, x1 -3 यहाँ, x1 -3 यहाँ, कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचा? x1 + 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, इस प्रकार से x1 की दो वैल्यूज आ गई। x1 की वैल्यू एक -1 आ गई है, और एक
3 आ गई है। तो स्टूडेंट्स देखें, डेट एम्प्लाइज -1 कॉमा -1 ये और 0 ये, एंड x1 की वैल्यू 3 लेकर के और y1 की वैल्यू 0 लेकर के 3,0 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या कर लिया है, मैंने ये इस क्वेश्चन के लिए जो है वो सॉल्व कर दिया है। मैं समझता हूँ शायद आपके समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है वो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी पर ही बेस्ड। देखें, क्या ले रहा हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखें, सो डैट the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। तो देखें स्टूडेंट, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इसके लिए। गिवन कर्व क्या है स्टूडेंट्स, देखें गिवन कर्व ये है y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये स्टूडेंट्स dy/dx हो जाएगा, और यहाँ 21x स्क्वायर, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। dy/dx एट x इक्वल टू 2 पर निकालते हैं, स्लोप 2 पर निकालते हैं, x इक्वल टू 2 पर। तो देखें स्टूडेंट्स, 21 इंटू 2 स्क्वायर, ये 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लिकेशन की 84 आ गई। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब फर्स्ट इसे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, इसे सेकंड ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग। तो देखें स्टूडेंट्स, dy/dx एट x इक्वल टू -2 पर अब टेंजेंट निकालते हैं। तो देखें 21 इंटू -2 टू द पावर 2, तो ये स्टूडेंट्स फिर से ये हो गया। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे थर्ड ले लें, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, dy/dx एट x इक्वल टू 2, सिंस देखें dy/dx एट x इक्वल टू -2। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ गया। डेट एम्प्लाइज tangents drawn at point x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। देखो स्टूडेंट्स, पैरेलल के केस में जैसा कि आपको पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ये स्लोप m1 और ये स्लोप m2, तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल के केस में m1 इक्वल टू m2 होनी चाहिए। ये रफ वर्क समझा रहा हूँ आपके लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने दो लाइन ले ली, ये पैरेलल दिखाएं, इसकी स्लोप m1 ले ली, इसकी स्लोप m2 ले ली, और ये स्टूडेंट्स अगर पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। तो m1 विल बी इक्वल टू m2, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, मैंने आपको रफ समझा दिया। तो इसी प्रकार से ये जो आई वो स्लोप आई किस पर,
एट एक्स इक्वल टू 2 पर, और ये जो स्लोप आई वो एट एक्स इक्वल टू -2 पर आई, तो दोनों स्लोपें कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसलिए लिख दिया कि स्लोप ड्रॉन एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन सन में भी आया है। तो देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। फाइंड द पॉइंट्स on the curve y equal to x cube where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। गिवन, पहले पॉइंट ले लेते हैं। लेट p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, be a point on the given curve। तो देखें स्टूडेंट्स, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सिंस p x1 y1 lies on the curve, therefore it will satisfy the curve। ये कर्व को क्या करेगा स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सेटिस्फाई करेगा, तो x के स्थान पर x1 और y को y1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। इसे स्टूडेंट्स सेकंड ले लेता हूँ। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स देखें d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ x क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स dy ओवर dx, और ये स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर हो गया। यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखें स्लोप निकालना हूँ, dy ओवर dx एट x1 y1। तो x1 y1 पर स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x1 के स्थान x के स्थान पर x1 स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आया। तो इसे मैं थर्ड ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, टेंजेंट एट P ऑफ on the curve इक्वल टू है। देखें स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, तो देखें द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, x1, तो x1 के इक्वल हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये है 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1। तो स्टूडेंट्स देखें -x1 इक्वल टू 0, x1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3x1 माइनस
1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पता चल रहा है आपके लिए कि x1 की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, x1 इक्वल टू 0 एंड 1/3। तो देखें स्टूडेंट्स, x1 की ये वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो देखें, व्हेन x1, देखें स्टूडेंट्स, व्हेन x1 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू x1 क्यूब है। तो स्टूडेंट्स देखें, y1 इक्वल टू 0 क्यूब 0 आ गया। तो इससे स्टूडेंट्स क्या पता चल रहा है, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0, तो 0,0 इज आ रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स देखें, व्हेन x1 की दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई, x1 की दूसरी वैल्यू आई है 1/3। तो 1/3 पर देखते हैं, व्हेन x1 इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट्स देखें, y1 इज इक्वल टू 1/3 टू द होल पावर 3, इसमें पुट कर दिया। तो देखें, y1 इज इक्वल टू 1/27। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता चल रहा है 1/3, 1/27 इज आ रिक्वायर्ड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये 2 रिक्वायर्ड पॉइंट निकाल लिए जिन पर ड्रॉन टेंजेंट जो है वो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हैंस 0,0 एंड 1/3, 1/27 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने रिक्वायर्ड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना तो मेरा भी राइट बन रहा है आप लोगों पर, जब मैं आप लोगों के लिए लेबर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा आपका, तो और मेरे लिए बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा, आप मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।